Welcome to Zero Lifestyle. Please like, share, comment and सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड करने जा रही हूँ। बस पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, बल्कि घर का कोई भी काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली रेनिंग सीज़न चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, लाइट का आना जाना और बाहर पानी खड़ा रहता है और बस अजीब सी एक नमी हो गई ये मौसम में। तो बस अजीब सा फील होता है, बंदे का कोई भी काम करने का मूड ही नहीं होता। बस जो ज़रूरी होते हैं वो बंदा कर लेता है, बाकी तो सारे वैसे के वैसे ही रह गए हैं काम, जैसे कि कपड़े आयरन करना और सेटिंग वगैरह, ये वो जो हम करते रहते हैं नॉर्मल रूटीन में, तो बस वो सारे ऐसे ही रह गए हैं। जब जब बारिश होती रहती है तो कभी टेंशन में देखते हैं कि पानी भर जाएगा और कभी इंजॉयमेंट के लिहाज से हम देखते रहते हैं, तो बस उसी में ही टाइम रह जाता है कि अभी बारिश हुई, अभी रुकी, अभी हुई, अभी रुकी। तो सारा दिन बस यही टेंशन रहता है। जो काम करने के होते हैं, जैसे खाना पकाना, खाना खाना, ये तो मस्ट होते हैं, तो बस उन्हीं को ही हम फेस कर रहे हैं आजकल। दूसरा कोई भी काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जी मैं अपनी सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए एप्पल्स कट कर रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आजकल इनको एप्पल पसंद आया हुआ है। तो बस उन्होंने कहा कि आप एप्पल कट कर दिए हमारे लिए। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए एप्पल कट कर रही हूँ। बस जो भी खाएं शौक़ से, जो उनको अच्छा लगे बस वही मैं दे देती हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि वो फिर वेस्ट ही हो जाता है, खाते भी नहीं है और कुछ उनके पेट में भी नहीं जाता और वो खाना भी वेस्ट हो जाता है। तो बस ये जो बोलती हैं मैं पूछ के बना लेती हूँ। तो बस आज इनको एप्पल का मूड हो रहा था, तो बस मैंने इनको एप्पल कट कर दे दिया था। बस ये अभी ये एप्पल खा लेंगी और कुछ देर के बाद इनको जब फिर से भूख लगेगी तो मैंने कोई ना कोई इनको स्नैक्स दे दूँगी। इसके बाद यहाँ पर जी मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेड गरम कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड को भी और कुछ नहीं खाना था। बस उन्होंने भी बोला कि ब्रेड गरम कर दो, और यहाँ पर जी चाय भी रेडी हो गई थी। तो बस जैसे इसको एक दो बॉयल आएंगे तो मैंने चाय भी निकाल लूँगी और बस जी ये सिंपल सा हम नाश्ता कर लेंगे। यहाँ जी मैं नाश्ते के साथ साथ न्यूज़ भी देख रही थी, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हर जगह पर पानी भर गया है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम सब पे अपना रहम और करम फरमाए। और जी देखें, बारिशों की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। पिछले 2 दिनों से मासी ने कपड़े वॉश कर दिए थे बच्चों के, पर ये सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं गुस्से में आके यहाँ पर ही हैंग कर दिए थे। तो बच्चे और हस्बैंड भी मुझ पे हंस रहे थे, तो मैंने बोला कि और कैसे इनको मैं सुखाऊं। तो यहाँ पर मैंने सारी रात इनको हैंग कर दिया था, तो ये सुबह तक माशाल्लाह से अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। तो यहाँ पर जी सब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ का टिक मार्क कर रही हूँ। तो जी ये मेरी मासी की छुट्टियाँ थी, पता नहीं कहाँ वो 2 दिन से गायब हुई थी, सफाई करने नहीं आ रही थी। एक तो बारिशों का सीज़न है, इतना गंद मच जाता है घर में, कोई भी बाहर जाता है तो चप्पलों में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और बार बार वॉश करो। तो बस इसी चक्करों में भी सारा दिन गुजर जाता है और कोई काम करने की एनर्जी नहीं बचती, बस उसे ही साफ़ करते रहो। तो बस मैंने गुस्से में आके यहाँ पर टिक मार्क कर दिया था कि आएगी तो मैं दिखाऊंगी कि इतने दिन आए हो आप, इतने दिन नहीं आए। और यहाँ जी मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे। ये तो बस सारे छोटे मोटे काम सारा दिन चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद जी यहाँ पर मुझे बच्चों को रेडी करना था। बस जी मैंने यहाँ पर बच्चों को फ्रेश किया, रेडी किया और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इसके हेयर्स बनाए, पोनी बना दी थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जी बच्चे दोनों ही रेडी हो गए थे, यहाँ पर पू मैडम भी रेडी हो गई। उसके बाद ये सारे छोटे मोटे काम करते करते ही दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर में
लंच के लिए मदर इन लॉ ने फ़िश का सालन बना लिया था और उसके बाद जी मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो यहाँ पर जी मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। और सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि पहले तो सर्दियों में गैस कम हो जाया करती थी या लोड शेडिंग होती थी, अब तो भाई गर्मियों में भी उन्होंने हमारी जान नहीं छोड़नी। अभी भी गैस बिल्कुल ही कम आ रहा था। तो एक तो गर्मी, ऊपर से खड़े खड़े होकर बंदे की जान ही चली जाती है। आप सभी मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ भी क्या गैस की लोड शेडिंग या गैस कम होती है। देखिए कितनी सी कम गैस आ रही थी, बस मैंने उसी पे ही सारी रोटियां सेक ली थी आराम आराम से। और बस जी यही पाकिस्तान के हालात है, पता नहीं हमें ये कहाँ जाके खड़ा कर देंगी। कभी पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करती है, तो कभी बिजली के यूनिट महंगे होते जाते हैं। तो बस जी ये पाकिस्तान की महंगाई हमारी समझ से तो दूर होती जा रही है। बस अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के लोगों पे। और यहाँ पर जी मेरा खाना रेडी था, मज़ेदार फ़िश का सालन, और ये थी मेरी रोटी। और बच्चों ने तो पहले ही अपनी दादी के साथ खाना खा लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही खाना खाऊंगी। बस जी मैंने यहाँ पर अपना खाना फिनिश किया और फ़िश के सालन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि गर्मियों में वैसे तो कम कम ही फ़िश खाई जाती है क्योंकि प्यास बहुत लगती है। और आजकल बस जैसे बारिशें चल रही है तो थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है, और बस अच्छे मौसम में खाई तो बहुत अच्छी भी लग रही थी, टेस्टी भी लग रही थी। गर्मी में इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती। तो बस मैं जैसे ही खाने से फ्री हुई तो किचन में आई, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो फ्रिज में थोड़े बहुत फ्रूट्स पड़े हुए थे, बट वो मुझे मीन्स खाने का दिल नहीं कर रहा था। बस कह रही थी कुछ मीठा हो, खीर हो, कस्टर्ड हो, इस टाइप की कुछ हो। तो बस मैंने देखा कि मेरे पास सेवइयाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बॉयल कर दिया था। और सोच भी रही थी कि ये देर से ठंडा होगा तब तक मेरी क्रेविंग ख़त्म भी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस मैं बना लेती हूँ, शाम तक तो ठंडा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, जैसे ये आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो गया था, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी। और हम सबको मीठा बहुत ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की थी। उसके बाद जैसे ही दूध बॉयल हुआ तो उसमें मैंने ये सेवइयाँ ऐड कर दी थी। जैसे ये आपस में चिपके नहीं, सब अलग अलग वो खुली खुली बने। तो बस ये मैं कंटिन्यूसली से चलाती जा रही थी। और बस जी 5 to 10 मिनट्स मैंने इसे पकाया था। जैसे इसमें एक दो बॉयल आया तो मैंने इनकी आग बंद कर दी थी और बाउल में निकाल दिया था, ठंडे होने के लिए रख दिया था। और जी बस जिस टाइप का मीठा खाना था मैं उसी टाइप का इसे बनाती जा रही थी। तो मुझे इसमें एप्पल भी खाने थे, तो बस मेरे पास वो भी पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी कट करके डाल दिए थे। उसके बाद जी इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मुझे याद आया कि इसके ऊपर थोड़ी सी जेली भी डाल दूँ तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और मेरी क्रेविंग अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जी ये ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने इसे जेली भी ऊपर डाल दी थी। और जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और माशाल्लाह से व्यूज़ तो आप दे रहे हैं, मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।